मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू में ऊंच नीच और भेदभाव की दलदल के बीच एक महान इंसान का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है भीमराव रामजी सकपाल। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। लेकिन जब ये 6 वर्ष के होते हैं तभी इनकी माता का निधन हो जाता है। माता के निधन के बाद इनकी जो आगे की देखभाल होती है वो इनकी चाची के हाथों में होती है। उसके बाद ये अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए मुंबई चले जाते हैं और वहीं इनका नाम पड़ता है भीमराव अंबेडकर। क्योंकि इनका जन्म महार जाति में हुआ था तो इन्हें बचपन से ही छुआछूत भेदभाव का सामना करना पड़ता था। जैसे कि जब ये स्कूल जाते थे तो सबसे अलग बैठा दिया जाता था, लोग अपने आसपास भी खड़े नहीं होने देते थे, यहाँ तक कि पानी को छूने तक की अनुमति नहीं थी। लेकिन इन कठिनाइयों से ये टूटे नहीं, बल्कि इन कठिनाइयों ने इन्हें और ज़्यादा मजबूत बना दिया। क्योंकि कोई नहीं जानता था कि ये बच्चा एक दिन गरीबी, छुआछूत, भेदभाव और अन्याय को हराकर इतिहास बदलेगा। जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, इन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी जो पढ़ाई थी उसको जारी रखा और 1907 में एल्फिंस्टन हाई स्कूल बॉम्बे से अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। और यहीं से उन्होंने अपने सपने की उड़ान भरना शुरू की और 1912 में इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से ही पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर बचपन से ही अत्यंत प्रभावशाली और पढ़ने में अच्छे थे, तो ये हायर एजुकेशन के लिए बड़ौदा स्टेट की तरफ से मिली स्कॉलरशिप के बेस पे 1913 में अमेरिका चले जाते हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और इकोनॉमिक्स में पीएचडी करते हैं। उसके बाद ये लंदन चले जाते हैं और इकोनॉमिक्स की स्टडी के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेते हैं और 1916 में लंदन के ग्रेस इन कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और वहां से ब्रिटिशर एट लॉ की डिग्री हासिल करते हैं। लेकिन पैसों की समस्या के चलते ये 1917 में इंडिया वापस आ जाते हैं और 1918 में सिडनहैम कॉलेज बॉम्बे में पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर बन जाते हैं। 1922 में ये दोबारा लंदन चले जाते हैं और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर ऑफ साइंस और डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त करते हैं और उसके बाद ये पुनः इंडिया वापस आ जाते हैं और 1928 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे में प्रोफेसर बन जाते हैं और अपनी मेहनत और लगन के चलते 1935 में ये उसी कॉलेज के प्रिंसिपल बन जाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समाज सुधारक के रूप में व्यतीत किया। वे हमेशा दलितों और पिछले वर्गों के अधिकारों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। इसके लिए इन्होंने बहुत सारे आंदोलन भी किए, जैसे कि छुआछूत के खिलाफ आंदोलन किया, पीने के पानी के लिए 1927 में महाड़ सत्याग्रह किया। क्योंकि जातिवाद के चलते दलित लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, तो मंदिर में प्रवेश के लिए काला राम मंदिर आंदोलन किया। उसके अलावा ये हमेशा महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाते थे। 15 अगस्त 1936 को इन्होंने दलित वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को ऑर्गेनाइज किया। उनके विचार थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, और दूसरा, जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। इन्होंने कुछ फेमस बुक्स भी लिखी थी, जैसे कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, हु वेयर द शूद्रास, द अनटचेबल एंड द बुद्धा एंड हिज धामा। 1947 में भारत के पहले कानून मंत्री बनते हैं और हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान बनाने में इनकी क्या भूमिका थी। संविधान लिखते समय इनका एक ही उद्देश्य था, एक ऐसा भारत बनाया जाए जिसमें सबको बराबरी का अधिकार हो। इसके लिए इन्होंने इक्वलिटी का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, सेकुलरिज्म और दलित और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। और इस महान काम के लिए इन्हें 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाता है। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने बचपन से ही छुआछूत, भेदभाव और जातिवाद को झेला था, तो ये हमेशा समानता की खोज में ही लगे रहते थे, जहाँ कोई जातिवाद और छुआछूत ना हो। और इसी खोज में ये 14 अक्टूबर 1956 में बुद्धिज्म को अपना लेते हैं। उनका कहना था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। काफी लंबे समय से चल रही बीमारी डायबिटीज और हाइपरटेंशन के चलते 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इस महान इंसान का निधन हो जाता है, जिसको आज हम सब महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जानते हैं और आज हम सब उनको बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। और अंत में बस मैं यही कहूंगा कि हर इंसान को उनके कामों से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अम्बेडकर बनना आसान नहीं। धन्यवाद। Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity.